हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप देख रहे हैं आरती राठा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पद्मनी एकादशी, कमला एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। तो इस एकादशी के करने के क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, अखंड ज्योत कैसे जलाना चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, इस वीडियो में मैं सब बताऊंगी। तो आपको इस वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको सब इस वीडियो में बात पता चलेगा। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2026 में पद्मनी एकादशी, कमला एकादशी का व्रत 27 तारीख को रखा जाएगा। 26 को नहीं रखा जाएगा, 27 तारीख को रखा जाएगा। क्योंकि दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए, तो 26 तारीख को व्रत नहीं रखा जाएगा, 27 तारीख को रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दशमी योग एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में दशमी चल कर आती है उस एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। दशमी योग एकादशी इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपका जितना पूरा साल का एकादशी का व्रत किया हुआ है तो पूरा नष्ट हो जाएगा। आपको नर्क जाना पड़ता है, नर्क के भागी बनना पड़ेगा, संतान की हानि होती है। इसीलिए दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। गांधारी भी दशमी योग एकादशी किए थे, उनका पूरा वंश का नाश हो गया था। इसीलिए दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है उस एकादशी का महत्व ज्यादा होता है। तो कभी भी द्वादशी योग एकादशी करना चाहिए कि जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है तो उस एकादशी का ज्यादा महत्व होता है। तो 27 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 26 का नहीं, 27 को। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको दशमी से दिन आपको शुद्ध भोजन करना है। दशमी के दिन नियम पालन करना है। दशमी के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी का नियम 3 दिन पालन करना पड़ता है। व्रत तो एक दिन, लेकिन नियम 3 दिन पालन करना पड़ता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, तब आपको एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो दशमी के दिन आपको बाल धो लेना है शैम्पू से। आपको चने का दाल, मसूर, शहद, कोदो, मूली, साग, चावल दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन लहसुन प्याज, मांसाहार नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे को घर के दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए दशमी के दिन। तो ये सब नियम को पालन जरूर करना चाहिए। आपको जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिए। हर हर महादेव बोलकर, शंभू बोलकर, हर हर महादेव शंभू बोलकर गंगा जी के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको शुद्ध वस्त्र पीला पहनना है। पीला वस्त्र जरूर पहनना चाहिए एकादशी के दिन। अपने पहनिए, लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को पहनाइए, विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को पहनाइए, पीला वस्त्र जरूर पहनिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए सबसे पहले संकल्प जरूरी होता है। संकल्प में आपको 1 रुपया का सिक्का, 1 सुपारी, पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, 3 बार विष्णु विष्णु बोलकर कि मैं पद्मनी एकादशी, कमला एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको जो भी मनोकामना हो, में पुत्र के लिए हो, धन संपत्ति के लिए हो, तो बोलकर कि हे लड्डू गोपाल, मैं आपके खुशी के लिए ये व्रत कर रही हूँ, मेरा ये व्रत आप पूर्ण करिएगा, सफल करिएगा, आप स्वीकार करिएगा। लड्डू गोपाल के पास संकल्प छोड़ दीजिएगा। लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो हो या मूर्ति है, उनके पास संकल्प छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए संकल्प लेना जरूरी होता है। तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है, जाप करना है, किसी के चुगली निंदा नहीं करना है, नहीं तो आपको आधा से ज़्यादा फल कट जाता है। तो आपको चुगली निंदा करने वाला आदमी से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो लोग तो व्रत करेंगे नहीं, आपको भी पूरा व्रत नष्ट कर देंगे। इसीलिए उस दिन आदमी से दूरी बना कर रखना चाहिए। तो आपको ये संकल्प के बारे में हो गया। जिन लोग के
घर में एकादशी का व्रत नहीं हो रहा है तो उन लोग को क्या करना चाहिए, ये मैं बात बता दूं कि जिनके लिए एकादशी घर में नहीं हो रहा है व्रत या नहीं करना पार लग रहा है, तो उन लोग को दशमी एक एकादशी के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खाना चाहिए, कच्चा पूरी तल लीजिए तो आपको आधा एकादशी का फल मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो एकादशी का व्रत नहीं कर रहा है, चाहे नहीं करना पार लग रहा है, उनके लिए है। जो कर रहा है तो उनको तो पूरा नियम का पालन करना है। तो ये हो गया ये चीज़। एकादशी के तो व्रत सबको करना चाहिए, घर में जितना सदस्य परिवार है सबको करना चाहिए, 5 साल से ऊपर बच्चा को सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप लगता है, इसीलिए सबको करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो देखिए एकादशी का व्रत कहीं भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि कल साधु संत के लिए है, आज गृहस्थ के लिए। ये आदमी अपना मर्जी से बात बना देते हैं कि साधु संत के लिए कल है, गृहस्थ के लिए आज है। कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। एकादशी का नियम सबको एक समान है, सबको साधु संत हो या गृहस्थ हो, सबको नियम एक समान पालन करना पड़ता है। सबके लिए नियम एक बराबर है। ये नहीं है कि संत है तो उनके लिए अलग है, आप गृहस्थ है तो आपके लिए अलग है। नियम सेम होता है पालन करना, कोई करे या ना करे, लेकिन नियम सबको एक समान होता है। तो आपको पद्मनी एकादशी का, कमला एकादशी का महत्व इतना है कि आपको 1000 यज्ञ कराने का फल प्राप्त होती है। 1000, इतना एकादशी का महत्व है। तो आपको सूर्य नारायण का जल देना है। ओम नमः सूर्याय बोलिए, चाहे ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोलिए, जो भी सूर्य भगवान को आपको मंत्र है, कोई मंत्र है तो आपको मंत्र से सूर्य भगवान को भी जल देना है। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना है। दूध दही जो भी है, माखन मिश्री जो भी है उसमें डालकर स्नान करवाना है। ठंडे पानी का भोग लगाइए, उनको ठंडे पानी दीजिए। कोई मिट्टी का पात्र हो उसमें रख दीजिए ठंडा के लिए। फ्रूट है तो ठंडा उनको दीजिए, ठंडा चीज़ के उनको भोग लगाइए। पंचामृत से उनको जरूर स्नान करवाइए। पंचामृत का अगर व्यवस्था नहीं जब हो रहा है तो आप गंगा जल पानी से स्नान करवा दीजिए। तो आपको ये हो गया कि लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। अखंड ज्योत के बारे में बता रहे हैं कि अखंड ज्योत आपको उस दिन जलाना है। अखंड ज्योत जलाइए तो उसमें आपको काला तिल थोड़ा डालना है, हरी 2 इलायची डालना है। आपको जो भी मन में मनोकामना है, संतान के लिए है, धन दौलत के लिए है, बोलकर कि मैं ये संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो आपको जो भी इच्छा मन में है तो थोड़ा सा तिल, 2 हरा इलायची अखंड ज्योत में डाल दीजिएगा, डाल कर जला दीजिएगा। आपको जो हर मनोकामना पूर्ण होगा, संतान के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो आपको एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि देखिए दशमी नहीं, एकादशी द्वादशी के तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी के भी नहीं, द्वादशी के भी नहीं। कल सोमवार है, सोमवार के आप लोग तोड़ लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्ता 1 हफ्ता बासी नहीं होता है। उसको पानी में भिगो कर हमेशा धर दीजिएगा, कभी तुलसी पत्ता सूखती नहीं है, हरा के हरा ही रहेगी। तो आप पहले ही तोड़ लीजिएगा। और देखिए एक बात मैं भूल रही हूँ कि पूजा करने से सबसे पहले देखिए छोट छोट गलती के कारण हमको पूजा का फल नहीं मिलता है। हर इंसान से गलती हो जाता है, लेकिन इसीलिए नियम का पालन जरूर करना चाहिए। व्रत में क्या है क्या नहीं समझना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले सबसे तिलक मस्तक पर बहुत जरूरी होता है। हमारा सनातन धर्म का कंठी तिलक सबसे यही पहचान है। तो बिना तिलक के पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं।
इसीलिए पंडित जी भी घर में पूजा कराना आते हैं तो सबसे पहले तिलक लगवाते हैं। इसी के लिए आप तिलक पहले लगा लीजिएगा तब पूजा करिएगा, क्योंकि कभी कभी आदमी भूल जाता है, ध्यान नहीं रहता है, जल्दी हो में रहता है। हर इंसान से गलती होता है, ये नहीं कि जो बताता है सबके से गलती होता है। तो इसीलिए आप तिलक पहले नहाकर लगा लीजिएगा। तो आपको मैं ये पारण के भी मैं टाइम बता दूं कि पारण का क्या टाइम रहेगा उस दिन। पारण का आपको टाइम रहेगा सुबह 5:17 से लेकर सुबह 7:56 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए। पारण इसलिए शुभ मुहूर्त पर बताया जाता है कि आपको पारण टाइम पर ही होना चाहिए, नहीं तो आपको आधा से ज़्यादा फल कट जाता है। इसलिए कट जाता है कि जैसे व्रत तो आप नियम से कर ली, आप पारण में लापरवाही कर दी तो आपको आधा से ज़्यादा फल कट जाता है। इसीलिए व्रत भी करना है नियम से, पारण भी नियम से करना है, टाइम पर ही पारण करना है। इसी के चलते इसीलिए पारण का शुभ मुहूर्त टाइम बताया जाता है कि पारण आपको टाइम पर होना चाहिए। नहीं खाना बन रहा है इतना जल्दी सुबह ऐसा तो पारण करने के लिए आदमी उठता ही सुबह है, नहाता धोता है, तो घर का काम आप कर लीजिए, खाना बन जाए तब वो ठीक शुद्ध, लेकिन शुद्ध खाना बना के खाना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो आप उससे नहीं हो रहा है तो आप तुलसी जी का पत्ता गंगाजल से आप पारण कर लीजिए। जल्दी में आदमी कर लेता है, मैं भी करती हूँ। नहीं बना है तो आप तुलसी जी का पत्ता, लेकिन पारण टाइम में पहुँच होना चाहिए। ये नहीं खाना नहीं बना था, खाना के इंतजार में आप पारण का टाइम छोड़ दीजिए, नहीं। तो ये एकादशी का इतना महत्व है, 1000 यज्ञ कराने का फल प्राप्त होती है। देखिए एक बात मैं भूल रही हूँ कि एकादशी के दिन अपने मेन गेट को धोकर एक तिल का दीपक आप लोग जला दीजिएगा। जिनको मिट्टी का होगा तो द्वार गाय के गोबर से लिप देंगे। अगर आपका भी गाय का गोबर थोड़ा सा मिल जाए तो हल्का उधर थोड़ा पानी में घोल के गिरा दीजिएगा, नहीं तो धोकर एक तिली के तेल का एक दीपक सुबह में जला दीजिएगा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो आपको पुरुषोत्तम मास के नाम से एक दीपक जला देना है। और जो हरा इलायची डालिएगा, तिल डालिएगा, तो आप पुरुषोत्तम नमः डालकर इलायची ये तिल डाल दीजिएगा। अब जो भी आपको मनोकामना हो बोलकर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सारा बात बता चुकी हूँ, कोई इसमें नहीं छूटा है। आपको हर चीज़ पारण से लेकर दशमी से लेकर द्वादशी से लेकर नियम भी हर चीज़ बता दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा मेरा एकादशी के वीडियो में कि मैं दशमी योग एकादशी करने के हमेशा मना करती हूँ। कभी भी आपको ये गलती नहीं करना है। साधु संत भी मना करते हैं, लेकिन मैं छोटा आदमी का देखी हूँ कि वीडियो बना लोग रहे हैं। बहुत आदमी अपने भी करते हैं और सब्सक्राइबर से भी व्रत करवाते हैं। दशमी योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संत माना कर रहे हैं। वो उनसे महान कौन है? न आप है न मैं हूँ, कोई नहीं है। जो रात दिन उसी पर है, तो वो लोग भी मना करते हैं। इसीलिए ये आपको बात मैं वीडियो लेट दूंगी, लेकिन वीडियो आपको पूरा सही दूंगी। मेरे को वीडियो से लालच नहीं है, लेकिन वीडियो दूंगी तब मैं सही दूंगी। चलिए मैं अब हर चीज़ बता चुकी हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। ओके बाय, राधे राधे।